इंसानी बस्तियों के शोर से कोसों दूर मध्य भारत के सीने पर एक ऐसा साम्राज्य है जहां कानून आज भी कुदरत लिखती है। इस जमीन को मोगली की दुनिया के नाम से जानते हैं। वही जंगल जिसने रुडयार्ड किपलिंग की कल्पना को हकीकत में बदला और जन्म दिया द जंगल बुक को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेर खान, बघीरा और बालू के इन किस्सों के पीछे का असली सच क्या है? आज हम शहर की सड़कों को पीछे छोड़ कदम रखने जा रहे हैं उस रहस्यमयी दुनिया में जहां हर झाड़ी के पीछे एक जोड़ी आंखें आपका पीछा कर रही होती हैं, जहां कॉलर वाली जैसी महागाथाएं आज भी हवाओं में गूंजती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक सफारी नहीं है, यह सफर है उस आदिम जंगल के दिल में जिसे हम कहते हैं पेंच नेशनल पार्क। भारत के ठीक बीचों बीच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं को छूता हुआ एक ऐसा संसार है जहां वक्त ठहर गया है। यहाँ की हवाओं में रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों का जादू भी है और मिट्टी में शिकारी और शिकार की सदियों पुरानी जंग के निशान है। यह है पेंच, यानी बाघों का गढ़ और मोगली का घर। पेंच नेशनल पार्क लगभग 758 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, प्रियदर्शिनी पेंच नेशनल पार्क और मोगली पेंच नेशनल पार्क। पेंच नदी जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, इस जंगल की धमनियों की तरह है। 19वीं सदी के ब्रिटिश दस्तावेजों में इस जंगल का जिक्र बेहद खतरनाक और रहस्यमय इलाकों के रूप में मिलता था। 1977 में इसे अभयारण्य बनाया गया और 1983 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। यहाँ का जंगल शुष्क पर्णपाती और सागौन यहाँ का राजा है। लेकिन पेंच सबसे बड़ी पहचान है कुल्लू का पेड़, जिसे घोस्ट ट्री भी कहते हैं। यह पेड़ मौसम के साथ अपना रंग बदलता है, गर्मियों में सफ़ेद तो बारिश में भूरा। और महुए का पेड़, वह यहाँ के आदिवासियों, जानवरों दोनों के लिए जीवन का अमृत है। पेंच का इतिहास बाघों के बिना अधूरा है। यह एक ऐसी बाघिन रही जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया, T15, जिसे दुनिया कॉलर वाली के नाम से जानती है। उसने अपनी जिंदगी में 29 शावकों को जन्म दिया, जिससे पेंच में बाघों का कनवा फला फूला। आज भी जब कोई बाघिन अपने शावकों के साथ सड़क पार करती है तो सैलानियों की सांसें थम जाती हैं। यहाँ बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं, इस जंगल का रक्षक है, रक्षक। 1831 में सिवनी के पास एक गुफा में एक बच्चा मिला था जिसे भेड़ियों ने पाला था। यही वह बच्चा था जिसने रुडयार्ड किपलिंग को मोगली का कालजयी किरदार रचने की प्रेरणा दी। अकेला यानी भेड़िया, बघीरा, काला तेंदुआ और बालू यानी भालू के किस्से इसे जंगल की पगडंडियों से निकले। आज भी पेंच में काला तेंदुआ कभी कभी अपनी झलक दिखाकर लोगों को रोमांचित कर देता है। सिर्फ बाघ ही यहाँ का सितारा नहीं है। पेंच इंडियन गौर यानी बाइसन का भी घर है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर बैलों में से एक है। रात के अंधेरे में यहाँ तेंदुआ अपनी हुकूमत चलाते हैं, जबकि दिन में चीतल और सांवर की सतर्क आंखें हर खतरे को भांप लेती हैं। पेंच में सफारी का अनुभव अनोखा है। टूरिया, कर्माझिरी और जमतारा गेट से हर साल हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। लेकिन यह पर्यटन सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि स्थानीय गोंड आदिवासियों के लिए रोजगार का जरिया भी है। जिम्मेदार पर्यटन ही इस जंगल के भविष्य की चाबी है। पेंच हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं, उसका सिर्फ हिस्सा है। यह जंगल एक जीती जागती किताब है, जिसका हर पन्ना रोमांच और रहस्य से भरा है। जब तक पेंच की नदियां बहती रहेंगी और बाघों की दहाड़ गूंजती रहेगी, जंगल बुक की कहानियां अमर रहेंगी। इसीलिए वन्य जीवों का सम्मान करें और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री या ये सीरीज पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।